हेलो बच्चों। जो हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है उन क्लासेस में आपके टॉपिक 1 बाय 1 करके सारे कंप्लीट मैं आपको करवा रहा हूँ। इंग्लिश में ऐसा भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो कोई आपको नहीं आता होगा, बल्कि सारे टॉपिक ऐसे करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। देखो बच्चों, हमारे टेंस कंप्लीट हो गए, जैसा कि आप सभी को पता है। पूरे कंप्लीट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं, मालूम है आप सभी को। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो टेंस मैंने कहे उनका आप नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही वीडियो बनाता हूँ कुछ टॉपिक होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने उसमें एक मिस्टेक कर दी थी। सेंटेंस जो था, किसी बच्चे ने जैसे बोला, कमेंट्स किया कि सर सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी। मैंने देखी यहाँ पर आई और वी के साथ में आपको कहता हूँ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं, और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं ना उनमें विल का प्रयोग करते हैं। तो आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है ही शैल, ठीक है, या फिर लिख रखा है मैंने राम शैल। तो बच्चों इसको आप जो है चेंज कर लीजिए, ही विल और राम विल इसमें आएगा, ठीक है। करेक्शन हो, गलतियां हो जाती है, आप सभी समझदार हैं, तो आप इसको करेक्शन आप उसमें कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो तो दोबारा बनेगा नहीं, बनाऊंगा तो उसमें करेक्शन दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा। तो आप उसमें ये बात ध्यान रखिए, जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं जो लोग, उनको पता है, ठीक है। ओके, अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, टेंस नाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप थोड़ा राइटिंग पार्ट पे आते हैं। देखो बच्चों, राइटिंग या कंपोजिशन ग्रामर का ही पार्ट चलता है, बोलते तो ऐसे हैं। जो राइटिंग होती है, लेखन जिसको हम कहते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लेटर। लेटर जो है ये तो आप लोगों को सबको पता है कि बहुत प्रकार के होते हैं। बिजनेस लेटर होता है, जॉब लेटर होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, लेटर वैसे स्पेशल तो होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के होते हैं। तो बच्चों आप क्या होता है कि जो ऑफिशियल टाइप का जो होता है वो तो होता है फॉर्मल, और जो लेटर अपने रिलेटिव्स के लिए होता है, रिश्तेदारों के लिए होता है, वो होता है इनफॉर्मल, ठीक है। हम सब इसका एक क्या करेंगे, आज जो पढ़ेंगे टॉपिक वो पढ़ेंगे फॉर्मल में। और एक बात, फॉर्मल का ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे उनमें अप्लाई होएगा। और हम क्वेश्चन से पढ़ेंगे, बहुत सारे वीडियोस पढ़ेंगे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके, ठीक है। अब देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उसको समझिए। फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर, देखो बच्चों ध्यान से समझना। फॉर्मल लेटर जिसमें क्या होता है कि इमेजिन दैट यू आर राम लिविंग एट 21 राजा पार्क जयपुर, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, कंप्लेन हिम अबाउट द कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, फैंस, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी होता है, सब शिकायत से, कंप्लेन से रिलेटेड ज़्यादातर होते हैं फॉर्मल के अंदर, आप सभी समझदार हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, बिना क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट मैंने, या कलेक्टर को जैसे कॉलोनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, वाइन शॉप की दुकान है या शॉप है तो वहाँ हटाना है, सैनिटरी कंडीशन ऑफ लोकेलिटी, कैसा भी हो, थीप चोरियाँ हो रही है, ऐसे लेकर के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस, जैसे यहाँ पर है ये वाला है, मैंने लिखा 21 राजा पार्क जयपुर। ये है बच्चों लिखने वाले का पता, ठीक है। उसके बाद हम डेट डाल देते हैं, जैसे कोई भी डेट हो, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 15 मार्च 2021। ये डेट कौन सी आती है बच्चों, आप लोग पता है, जो जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की डेट आती है। अभी फॉर्मेट बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके जिसको हम लिख रहे हैं, जैसे किसी को शिकायत, कलेक्टर को, सीधा एक बार करते हैं, देखो फॉर्मेट में कलेक्टर लिख देते। तो मैंने यहाँ लिखा द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर, ठीक है बच्चों। देखो ये एड्रेस हुआ है यहाँ पर, ये एड्रेस, ये डेट हो गई, यहाँ एड्रेस हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, हम इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट। यहाँ बता रहा हूँ मैं आगे क्या लिखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट, यानी इसका विषय क्या है, ये लेटर किस पर्पज से लिखा जा रहा है। तो देखिए, जो मैं ये बता रहा हूँ इसमें सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कंप्लेंट बता रहा हूँ, कंप्लेंट, समझ गए ना।
कंप्लेन लेटर में आपको बता रहा हूँ बच्चों, जिसमें हमने लिखा है एड्रेस, लिखने वाले का डेट और पाने वाले का एड्रेस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे तो लिखेंगे कंप्लेंट अबाउट, कंप्लेंट अबाउट। उसके बाद में क्या करते हैं, कंप्लेंट अबाउट के बाद में कंप्लेंट अबाउट द इंसैनिटरी ऑफ कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, कंप्लेंट अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ क्लासरूम, कंप्लेंट अबाउट टू क्लोज द वाइन शॉप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन बताएगा, मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद क्या करते हैं, लिख देते हैं हम लोग सर। अब उसके जस्ट नीचे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो कैसे लिखते हैं, देखो बच्चों, आप एक अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जब भी हम कोई भी फॉर्मेट बनाते हैं तो बिना क्वेश्चन के हम फॉर्मेट बना रहे हैं। बिना क्वेश्चन के फॉर्मेट बना रहे हैं, इट मीन्स हमारे दिमाग में ऐसा फॉर्मेट, ऐसी बातें भी होनी चाहिए जो पूरी की पूरी उस क्वेश्चन के अंदर जो है अप्लाई हो जाए। समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं विद रेफरेंस with reference to the above mentioned subject, I would like to bring your kind notice that, देखो मैं समझाऊंगा, पहले एक बार लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। I would like to bring your kind notice that my name is Ram, I am, हमारा एड्रेस हमने यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ लिखा माई नेम इज राम, मेरा नाम राम है। आई एम अ मेंबर, इसीलिए थोड़ा लिखते एक बार, राम, आई हैव बीन लिविंग, LIVING, लिविंग एट 21 राजा पार्क, खुद का एड्रेस यहाँ पर वो बता रहे हैं, राजा पार्क जयपुर, फॉर 20 years, मैं 20 साल से मैं इस पते पर रह रहा हूँ। There is a society in my locality. There is a society in my locality. I am a member of the society. भाई मैं क्या हूँ, सोसाइटी का सदस्य हूँ, पूरी बातें समझाऊंगा। आई एम मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देयर was a well system. There was a well system. There was a well system, एक बार इसको हम छोड़ के चलते हैं, यहाँ से आगे लेकर के चलेंगे जब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा। इन माई, क्योंकि यहाँ पर हमने देयर वाज ए वेल सिस्टम हियर बिफोर बट नाउ, चलो चेंज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम 2-4 लाइनें एक और जोड़ेंगे तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले करके चलेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू अबो प्रॉब्लम से रिलेटेड कंप्लेन, वी आर फेसिंग so many other difficulties. We are facing so many other difficulties. Please, LEASE, look into
द मैटर एंड देखिए यहाँ पर कंप्लीट होने वाले, इसलिए मैं ज़्यादा मिटा नहीं रहा हूँ। एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों हम लिख देते हैं थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, योर्स आपका, और यहाँ पर नाम आ जाता है। तो देखो बच्चों, ये हमारा बना है एक पैटर्न, एक फॉर्मेट बना है, जिसे आप देखिए सबको दिख रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई ऐसी लाइन नहीं दिख रही हो? दिख रहा है सबको अच्छे से? इसको आप अपनी कॉपी में भी ज़रूर लिखना, 1 बाय 1 लाइन करके। अब देखिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ एक बार, 1 मिनट बस समझा देता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, ये एक फॉर्मेटर बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ हमने लिखा है 21 राजा पार्क जयपुर। क्वेश्चन जैसे सपोज दैट इमेजिन दैट यू आर राम लिविंग एट 21 राजा पार्क जयपुर, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। भाई आपकी कंडीशन जो है लोकेलिटी यानी कॉलोनी की हालत ख़राब है, उसके बारे में आप यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा एड्रेस, ये डेट आ गई, और जिनको लिखना होता है उनका पोस्ट और उनकी जगह आ गई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है कंप्लेंट अबाउट, जो भी होगा हम करेंगे विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, उपरोक्त विषय के संदर्भ में, यानी कि जो मेंशन किया गया ना अबव, उस विषय के संदर्भ में। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। देखो कई बार लेटर स्टार्ट होता है ना, यहाँ से भी स्टार्ट होता है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट माई नेम इज राम। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ी एक लाइन आउट कर दी यहाँ पर, विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट के उपरोक्त विषय के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग जो लेटर लिख रहे हैं वो बताएंगे किस विषय में लिख रहे हैं, तो उपरोक्त विषय के संदर्भ में। ठीक है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस की मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दिलाना चाहूँगा दैट माई नेम इज राम, बोले मेरा नाम राम है। तो भैया राम है तो क्या करें, ध्यान किस बात का, नाम के लिए? नो, पूरा पढ़िए। आई हैव बीन लिविंग एट 21 राजा पार्क जयपुर फॉर 20 ईयर्स। मैं 20 साल से 21 राजा पार्क जयपुर में रह रहा हूँ। देयर इज ए सोसाइटी इन माई लोकेलिटी। देखो सोसाइटी और लोकेलिटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी होती है एक समिति, देयर इज सोसाइटी एक समिति इन माई लोकेलिटी, मेरी कॉलोनी के अंदर, हमारी कॉलोनी जो जगह है वहाँ पर एक समिति बनाई हुई है। आई एम ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मैं क्या हूँ, उस सोसाइटी का सदस्य हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने जगह छोड़ी है, तो मैं आगे बताऊंगा। ड्यू टू अबो प्रॉब्लम, उपरोक्त समस्या के कारण, क्योंकि यहाँ को समस्या लिखेंगे, यहाँ जो लिखेंगे प्रॉब्लम। वी आर फेसिंग सो मैनी अदर डिफिकल्टीज, DIFFICULTIES, सो मैनी अदर डिफिकल्टीज, हम कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्लीज लुक इनटू द मैटर, कल करके मामले पर ध्यान दें, एंड सोल्व द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी शीघ्र हो सके या जितनी जल्दी हो सके समस्या का समाधान करें। थैंक यू, धन्यवाद, या वी आर ग्रेटफुल टू यू। देखिए इसकी जगह आ सकता है वी आर ग्रेटफुल टू यू, हम आपके आभारी होंगे। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा फॉर्मेट। फटाफट से आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के लेने के बाद आप इसको कॉपी 1 बाय 1 करके इसको एक एक शब्दों को आप लिखिए। हो गया बच्चों, आप सबने लिख लिया ना? देखिए तो करना क्या होगा आपको, फिर मैं बताता हूँ। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हमने बना लिया है, इसमें बहुत सारे आएंगे, कैसी भी कंप्लेंट हो, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो स्कूल की हो, स्कूल में रूम्स हो गए, स्कूल में ड्रेन हो गई, चाहे वो रोड की प्रॉब्लम हो, ड्रेनेज प्रॉब्लम हो, चाहे वो वाइन शॉप की हो, तो शराब की दुकान खुल गई है कॉलोनी तो उसको बंद कराने के लिए, कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पोस्टमैन की हो। देखो बहुत सारी आती है बच्चों, आप सब समझते हैं, बहुत सारी ऐसे आते हैं पोस्टमैन, चाहे वो कैसी भी कंप्लेंट हो, उन कंप्लेंट को बनाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत हम चेंज करते हैं फॉर्मेट, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है कि इतना ज़्यादा चेंज करना हो। आप तो अपने माइंड में ये बात सेट कर लीजिए कि हमें ये फॉर्मेट याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन हमें बता देगा कि उस फॉर्मेट के फिल इन द ब्लैंक्स में इस जगह पर, जो देखिए मैंने यहाँ पर छोड़ा है, इस जगह पर जो है आपको करना क्या होगा, उसके बारे में फिर हम विचार
आगे करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन लिख करके हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इसके बारे में। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, मुझे बताइए कि सर इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कम। वैसे मैं कहूँगा कि ये फॉर्मेट जो है कोई ज़्यादा नहीं है, आप अच्छे से इनको याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स मैंने यूज़ किए, क्योंकि आपके एग्जाम में बच्चों एक बात समझते हैं, कुछ होगा तो 125 शब्दों में, 100 शब्दों में, यानी इतने तो वर्ड्स होते ही होते हैं। आप सभी समझते हैं इस बात को, ठीक है ना बच्चों? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मिलते हैं अब अगली क्लास में बहुत जल्दी। गुड डे, गुड बाय।